Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है एक खूबसूरत से हमारे वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यार JR Talks पे मैं आ चुका हूं एक और बेहतरीन वीडियो लेके। और ये वीडियो कोई भी मोटिवेशन या फिर करियर गाइडेंस वीडियो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले यानी कुछ महीनों पहले हमने एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज को लॉन्च किया था। और वो सीरीज का क्या नाम था दोस्तों? वो सीरीज का नाम था नॉलेज सीरीज। याद है आप लोग को? जिसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस नॉलेज सीरीज के अंदर हम लोग आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ वीडियोस देंगे। जैसे कि उसमें से एक था मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज, साइंस का फंडा वीडियो सीरीज, स्कॉलरशिप के वीडियो सीरीज, साथ ही में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो सीरीज और भी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वाले वीडियोस। तो हम वापस से इस वैकेशन के दौरान आप लोग के लिए यह सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे एक एक वीडियो कोशिश करेंगे हम देने की। हो सकता है किसी दिन 2 वीडियोस भी आ जाए। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आप स्टार्टिंग से 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से लेकर अप टू 10th 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट क्यों ना हो, ये वीडियोस आपको अपने नॉलेज को इंप्रूव करने में, आपको बहुत सारी चीजों में स्किल्स के रूप में जो इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोग को, उसको इंप्रूव करने के लिए आप लोग को हेल्प करने वाला है। जी हां दोस्तों, तैयार हो जाओ, वापस से एक वीडियो लेकर आया हूं। आज क्या लाया हूं? आज लाया हूं मैथ ट्रिक्स वीडियो सीरीज। जी हां दोस्तों, पहले ये वीडियो सीरीज JR ट्यूटोरियल्स पे आया हुआ करती थी आज से 1 साल पहले। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमने लॉन्च किया है JR टॉक्स के ऊपर नॉलेज सीरीज, तो हम आपके लिए आज लेकर आ गए हैं नॉलेज सीरीज का एक और वीडियो, मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज का एक और वीडियो, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM एट द सेम टाइम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने बनाया है जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं, खासकर मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज जब हम JR ट्यूटोरियल्स पे डालते थे। अगर वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। लेकिन ये वीडियो में आपको मैं एक ही बार में HCF भी और एक ही बार में LCM दोनों ही निकालना सिखाऊंगा। यानी कि एक ही बार आप HCF भी निकाल लोगे और LCM भी निकाल लोगे, क्योंकि हर बार मैंने अलग अलग बताया था। इस बार आपको एक ही तरीके से बताऊंगा जिसमें आप एक ही बार करना सीख जाओगे। तो चलो, सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लाया हूं, उसके बाद थोड़े से और हार्ड एग्जांपल, और एक एग्जांपल आपको जाते जाते होमवर्क भी देने वाला हूं। तो बस ये वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, कुछ करना नहीं है, वीडियो को बस एंड तक देख लेना है। और अपने सभी दोस्त, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड के क्यों ना हो यार, वैकेशन में ही सीखोगे ना ये सब चीजें। एक्स्ट्रा जो नॉलेज दे रहा हो ये क्यों दे रहा हो यार वैकेशन में? तभी तो आप सीखोगे, ये नॉलेज को गेन करोगे। और हो सकता है ये नॉलेज के दम पे आप कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो चलिए शुरुआत करेंगे ये वीडियो की। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 18, 36, 72। ऐसे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एक साथ दिए होते, करेक्ट है? वो नंबर जब दिए होते हैं उसमें से हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये हमें निकालना होता है, HCF एंड LCM जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। नॉर्मल मेथड क्या है, जो हम फैक्टर्स निकालते थे, कई सारे वीडियो मैंने बनाया, आप चेकआउट कर सकते हो, बार बार नहीं बताऊंगा वो मेथड कि एक नंबर लिखना है उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर दूसरा नंबर उसके फैक्टर्स निकालो, तीसरा नंबर उसके फैक्टर निकालो, फिर उसमें से जो कॉमन रहेगा वो निकालो। वो ऑलरेडी मैंने कई सारी बार बता चुका हूं। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल सा आपको लेना है एक कॉलम। ये क्या बनाना है आपको? इस तरीके से एक कॉलम बना लेना है। और वो कॉलम बना के, मतलब इस प्रकार एक कॉलम बना के आपको ये तीनों नंबर को बारी बारी से लिख लेना है। सबसे पहला नंबर है 18, उसके बाद कॉमा 36, उसके बाद कॉमा 72। मैंने ये बारी बारी से क्या कर लिया, तीनों नंबर लिख लिया। फिर आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, दिमाग से सोचो, ऐसा नंबर ढूंढना है जो ये तीनों नंबर के टेबल में आ जाए, यानी कि ऐसा नंबर जिसके टेबल में तीनों नंबर आ जाए, तीनों नंबर को वो डिवाइड कर पाए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग के नंबर सीरीज की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो 1 हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी में आता है, करेक्ट है? 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो किसी के टेबल में आएगा। लेकिन 2, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 चेक करो, क्या 2 के टेबल में 18 आता है? 2 9 18 होता है। क्या 2 के टेबल में 36 आएगा? देखो करके देखो, 2 18 36 होता है। क्या 2 के टेबल में 72 जाएगा? 2 3 6 और 12 2 6, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 36 करोगे तो 72, मतलब 2 जो है ये हर एक को डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 के टेबल में तीनों नंबर आ सकते हैं। तो सोच लिया दिमाग से मैंने। अब लिखो यहां पे किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में आ रहा है, तो दिमाग लगाओ, किसके टेबल में आ रहा है? 2 के। तो 2 9 जा 18 हो रहा है, 2 18 जा 2 18 जा 36 हो रहा है, और 2 36 जा 72 हो रहा है। ठीक है, चाहिए तो आप कॉमा लिख सकते हो यहां पे बीच में। ठीक है, ये समझ में आ गया? मैंने क्या किया, 2 से ये तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया। फिर हमको एक क्या मिल गया, नए 3 नंबर मिल गए। ये 3 नंबर नए मिल गए हम लोग को। अब ये जो नए 3 नंबर हमें मिले, करेक्ट है? अब इसमें क्या सोचना है, वापस से कोई ऐसा नंबर जो ये तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके। तीनों को एक साथ करना है। हाँ, जैसे 2 ने क्या किया था, ये तीनों को एक साथ डिवाइड किया। वैसे कोई और नंबर है क्या जो सबके टेबल में आए, मतलब उसके टेबल में तीनों नंबर आ जाए? तो 2 का तो हो गया काम। ठीक है, वापस से 2 आएगा क्या? देखो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, मतलब नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते। अब अगला नंबर क्या है? 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 लेंगे। तो 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 18 बिल्कुल आता है। और 3 के टेबल में 36 आता है क्या?
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 3 12 जा 36 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 12 जा 36 होता है। ठीक है, मतलब ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने लिख लिया। डिवाइड होके जो नए नंबर आ गए, नए 3 नंबर आ गए, वो ये आ गए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको थोड़ा सोचना है, क्या सोचना है कि अब जो नए वाले 3 नंबर आए हैं, ये 3 नंबर वापस से किसी एक नंबर से तीनों एक ही साथ डिवाइड हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? चलो चेकआउट करो। अब देखो 3 चल रहा था, वापस से 3 लो। 3 के टेबल में 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 4 जा 12, मतलब फिर से 3 ले सकता हूं। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 हो गया। ये हो गया, समझ में आ गया। अब आपको ये कब तक करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक लास्ट में तीनों नंबर का 1 1 1 ना आ जाए। जैसे नंबर था ना, तो डिवाइड हो के लास्ट में 1 1 1 तीनों में आ जाए, तब हमको रुकना है। तो पहला 1 आ गया, ये वाले का पहला 1 आ गया, मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा है? 2 और 4 बचा है। समझ में आ रहा है? ये 2 और ये 4 बचा है। अब हमको ऐसा कुछ नंबर सोचना है कि यार ये 1 का तो काम खत्म हो गया, किस्सा खत्म हो गया, लेकिन ये 2 और 4 तो बचे हुए हैं ना। तो मैं ऐसा नंबर सोचूंगा जो 2 और 4 को डिवाइड कर सके, मतलब ऐसा टेबल, ऐसा नंबर का टेबल जिसमें दोनों आ जाए। तो 3 हो गया था, अब 3 के बाद 4 ले सकते हो, लेकिन वापस से 2 पे तो जा सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक नहीं है, तो हम ले सकते हैं यहां पे फिर से 2, ले सकते हो ना। 2 1 जा 2 हो गया, एंड ये 2 2 जा 4 हो गया, कॉमा। ठीक है, समझ में आ गया। 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4 होता है, तो लिख दिया 2 2 जा 4। फिर नया नंबर मिल गया वापस से, लेकिन ये 1 यहां पे आ गया था, खत्म हो गया। ये यहां पे 1 आ गया, खत्म हो गया। अब लास्ट में यही बचा है 2, इसको भी खत्म करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 1 जा 2, ये भी खत्म हो गया। लास्ट में 1 आ गया, मतलब 1 1 1, तीनों के पास 1 1 1 आ गया, मतलब रुक जाना है। अब असली खेल शुरू होता है। ये तो आपने कर दिया, आपका जो मेहनत था, जो आपको मेहनत करना था वो ये था, ये आपने कर लिया। अब आपको निकालना क्या था? 2 चीज निकालना था। क्या निकालना था? ध्यान से देखना दोस्तों। आपको निकालना था HCF, जिसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है LCM, जिसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों चीज निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जो क्या करेंगे, ऐसे नंबर जो क्या करेंगे, आप लोगों का एक फैक्टर्स बना के आप लोग का वैल्यू निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है कि यहां पे आपको क्या चेकआउट करना है कि ये तीनों में कौन से ऐसे चीज थे जो आ रहे। तो सबसे पहले आप क्या कर लो ना, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना सबसे सिंपल होता है। क्या करना होता है, ये जितने भी नंबर है, ठीक है, इसके क्या करना है आप लोग को? मल्टीप्लीकेशन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नंबर इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। देखो क्या हो जाएगा एलसीएम निकालने के लिए, देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूं यहां पे मैं, जितने भी नंबर है आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से देखना, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय वापस क्या है? 3 है, फिर मल्टीप्लाई बाय वापस 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय वापस 2 है। मतलब ये तीनों जितने नंबर है 1 2 3 4 5, पांचों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर आएगा करके देखो। 2 3 जा 6, यहां तक 6 हो गया, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 72। तो आपका एलसीएम आ गया 72। एलसीएम आपको मिल गया। ये सब नंबर को आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, तो एलसीएम विल गेट 72। करेक्ट हो गया। अब एक चीज बचा हमारा HCF। HCF निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? देखो ये जो आपका बना बनाया टेबल है, इसी से आपका HCF डायरेक्टली निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपका ये आपने जो कॉलम बनाया है, इसमें कहां पे एक ऐसा नंबर आ रहा है जहां पे तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है एक साथ। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे तीनों नंबर को ये 2 ने एक साथ डिवाइड किया, पहले ये तीनों को 2 ने डिवाइड किया, फिर ये तीनों नंबर को 3 ने डिवाइड किया, फिर ये तीनों नंबर को ये 3 ने भी डिवाइड किया, फिर यहां से आ रहा है आपका 1। तो जहां से भी आपको पहला 1 आपको दिखने लगा, पहला 1, कोई भी एक 1 नंबर अगर दिखने लगा, तो वहां से क्या करना ना, एक लाइन खींच देना। यहां से क्या कर देना, एक लाइन खींच देना, मतलब उसके जस्ट ऊपर ये पहला 1 यहां से दिखने लगा, तो 1 के जस्ट ऊपर आपको क्या कर देना, एक मार्जिन बना देना है, और उसके ऊपर के जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज 2 3 और 3, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 और ये 3 और ये 3, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि 18 आपका क्या आ गया? HCF आ गया। बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस। यानी कि अगर आपको HCF निकालना है तो वहां तक ही फैक्टर्स लेना है जहां तक आपका 1 आ रहा था, वो हो गया आपका HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन LCM मतलब क्या होता है? इसमें आपको पूरा जितने भी फैक्टर्स है आपस में मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा। तो हियर HCF इज 18, LCM इज 72। तो फटाफट से एक और एग्जांपल कराता हूं। चलो क्या है यहाँ पे 15, 45 और 135। चलो इसको भी करा देते हैं आप लोग के लिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बना लेना है, तीनों नंबर लिख देना है, 15 लिख देना है, 45 लिख देना है, और अगला नंबर है 135। ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है ये तीनों को एक साइड डिवाइड करे। तो 2 के टेबल में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 के टेबल में 3 5 15 होता है, 3 15 45 होता है,
3 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो 45 हो जाएगा। और 3 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 135 आ जाए, नहीं आता ना साइड में डिवाइड कर लेने का। 135 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 4 जा 12 हो गया, 115, 3 5 जा 15, मतलब 3 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 135 आ गया। ठीक है, ये आपको 3 नंबर मिल गए ने। ठीक है, 3 से आपने ये नंबर को डिवाइड कर लिया। अब वापस से आपको 5, 15 और 45 मिल गया, तो दिमाग लगाओ यहां पे। फिर 3 के टेबल में जाएगा क्या? ये देखो 3 के टेबल में फिर से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो जाएगा क्या? 5 आ गया ना, तो 5 जो है 3 के टेबल में नहीं जाएगा, मतलब आपको अगला नंबर लेना है। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 तो ले नहीं सकते, अब सीधा 5 लेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है। तो यहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 5 1 5 हो गया। ठीक है, 9 खींच दो यहां पे, 5 1 5 हो गया, 5 3 15 होता है और 5 9 45 होता है। ठीक है, 1 आ गया यहां पे एक। अब देखो ये दोनों नंबर को करना है, तो ये 3 और 9 है तो 3 के टेबल में जाएंगे, 3 1 3 होता है और 3 3 9 होता है। ठीक है, फिर यहां पे 1 आ गया, ये खत्म हो गया, लास्ट में ये 3 बचा है तो 3 के टेबल में आएगा, 3 1 3 खत्म, 1 1 1 आ गया, खत्म हो गया। मतलब आपको क्या निकालना है अभी? सिंपली एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ यहां पे निकलेगा, एलसीएम यहां पे निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो, चारों को आपस में 3 5 15, 15 3 45, 45 3 होता है 135। मतलब आपका एलसीएम क्या हो गया? 135। एलसीएम 135 आ गया। एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे मैंने बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको देखना होता है कि ये पूरे में सबसे पहला 1 कहां आ रहा था, तो यहां पे 1 आ रहा है, तो उसके ऊपर वाले लाइन में अंडरलाइन कर दो, ये वाला लाइन। तो उसके ऊपर वाला जो भी फैक्टर है 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 क्या होता है 15 आ गया एचसीएफ। एचसीएफ इज 15 और एलसीएम इज 135। खत्म कहानी। कितना सिंपल था, आप ही बताओ दोस्तों, इजी था कि नहीं इजी था? यही ट्रिक है दोस्तों, यही एक ही चीज में आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हो, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। चलो एक और एग्जांपल कराता हूं। ठीक है, देखो अगला एग्जांपल क्या है? 24 36 और 40। देखो यहां पे 24 36 40। अगेन एक ऐसा नंबर ले लो तीनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, सबसे पहले लाइन खींच दो फटाफट से थोड़े बहुत। ठीक है, चलो एक नंबर लेता हूं मैं, 2 से लूंगा। 2 के टेबल में 2 12 24, फिर 2 18 36 और 2 20 40 होता है। फिर 2 के टेबल में 2 6 12 होता है। ठीक है, 2 9 18 और 2 10 20 होता है। फिर देखो ये 6 9 और 10 आ गया, अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये 9 के वजह से 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा क्या, 4 के टेबल में जाएगा क्या? नहीं। मतलब अब आपको इंडिविजुअल बेसिस पे लेना पड़ेगा। तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? अब यहां पे अगर आप देखोगे 2 के टेबल में लेता हूं तो 2 3 6 तो हो गया। ये 9 जो है 2 के टेबल पे नहीं जाता, तो 9 को 9 वैसे का वैसे ही रखो, क्योंकि आप 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2 3 6 कर दिया, 9 को वैसे का वैसे रखा, और ये 10 है तो 2 5 10 होता है, तो मैंने कर दिया। फिर अगला यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये अगर आप ये चीज सीख गए ना तो दुनिया में कोई भी टाइप का आने दो, आपका एचसीएफ एलसीएम आप निकाल सकते हो। अब इसकी बार ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर में आप बताओ, ये तीनों नंबर अलग अलग है, लेकिन ये 3 और ये 9 3 के टेबल में जाएंगे, तो 3 1 3 हो गया और 3 3 9 हो गया, और ये 5 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो वैसे का वैसे ही रख दिया मैंने। ठीक है, यहां पे पहला 1 आ गया। ठीक है, पहला 1 आ गया यहां पे। ठीक है, अब एक चीज यहां पे जो हमारे पहले जो चीज मैंने बताई थी कि यहां पे जब 1 आता है उसके ऊपर वाले लाइन से एचसीएफ आता है, यहां पे थोड़े आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, और वही चीज बताने के लिए मैं डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लिया हुआ है। इसको अगर आप समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये 3 के टेबल में अगेन 3 1 3 हो गया, और ये 5 का 5 वैसे का वैसे ही, और लास्ट में 5 1 5 ले लो, खत्म कहानी। ठीक है, आ गया 1 आपका। अब देखो यहां पे जैसा मैंने बताया कि क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम लोग एचसीएफ लिखेंगे, नीचे एलसीएम लिखेंगे और एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं एलसीएम? ये सबको मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 72 5 कर दो, 72 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 5 2 10 1 कैरी 7 5 35 36 360 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो 360। तो आपका आंसर कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपको 360। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया आपका? 360 आ गया। बहुत सिंपल फंडा इसका, एलसीएम हमको मिल गया 360। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है, इतना इजी है। ओके, अब यहां पे आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया था कि कहां पे पहला 1 आ रहा है उसके ऊपर एक अंडरलाइन मार दो और उसके ऊपर के फैक्टर्स लिख दो। लेकिन यहां पे अगर आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? रीजन ये था क्योंकि मैंने आपको 2 चीज बताया था, जहां पे 1 आ रहा है ना उसके ऊपर लाइन लेना है, लेकिन यह भी देखना है कि एक साथ तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं क्या, वो भी मैंने बोला था। तो क्या एक साथ यहां पे तीनों नंबर डिवाइड हुए? देखो यहां पे आपने 2 से ये तीनों को एक साथ डिवाइड किया तो ये आया, फिर वापस से 2 को एक साथ 2 से डिवाइड किया आपने, करेक्ट है। लेकिन क्या ये 2 से आपने तीनों को एक साथ डिवाइड किया? नहीं किया, क्योंकि ये 9 9 रिपीट हो गया, तो नहीं ले सकते। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा फंडा है
कि हमको सिर्फ ऐसे नंबर लेने होते हैं जो नंबर तीनों को एक साथ डिवाइड कर पाए। तो मतलब यहां तक ये जो लाइन है, यहां तक तीनों नंबर एक साथ डिवाइड हो रहे थे, और उसके बाद ये जो नंबर आ गया 6, 9 और 10, ये एक साथ डिवाइड तीनों के साथ, एक ही नंबर के साथ तीनों के साथ नहीं हो रहे थे। तो यहां पे आपको रुकना है, मतलब सिर्फ ये दो नंबर को हम ले सकते हैं। मतलब HCF क्या आ जाएगा, 2 × 2 दैट इज नथिंग बट 4। तो आपका HCF कितना मिल गया, 4 मिल गया। और यही फंडा है दोस्तों, ये अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और एग्जांपल। अब जाते जाते मैं एक एग्जांपल आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगा। दिस इज द एग्जांपल, 4 वाला एग्जांपल है, मतलब 4 चीजें, इसको निकालने की कोशिश करो, मुझे बताओ। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप करोगे मेहनत करके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत ईजी लगेगा। तो आज के लिए मैं क्या करता हूं, ये वीडियो को इसी के साथ एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, और इस प्रकार के कई सारे और वीडियोस हम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो साइंस का फंडा हो, मैथ्स का वीडियो सीरीज हो, ट्रिक्स हो, और साथ में कई सारे एक्सपेरिमेंट और कई सारे और स्कॉलरशिप के वीडियो। तो मुझे कमेंट करके बताना कि किस प्रकार के और वीडियोस आपको चाहिए, मैं जरूर से बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।